हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आईपीसी धारा 327 क्या है। व्हाट इज़ आईपीसी सेक्शन 327 इन। आईपीसी धारा 327 में कैसे सज़ा होती है, आईपीसी धारा 327 कैसे इसमें जमानत होती है। हाउ इज़ पनिशमेंट एंड बेल इन आईपीसी सेक्शन 327। ये धारा क्या कहती है। व्हाट डज आईपीसी सेक्शन 327 सेज। सब कुछ विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सब ने, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। पहले दोस्तों, आप सब ने ऐसी मूवीज़ तो देखी, 100% ही देखी होंगी, जहां पर कोई विलेन या कोई बदमाश वसूली के लिए या फिर मनमानी करने के लिए या फिर धमकी देने के लिए पहला थोड़ा बहस करता है, फिर धीरे से अपने जेब से एक बड़ी सी चाकू निकालता है और टिका देता है उस निर्दोष के गर्दन पर। फिर शुरू होता है वहां से एक नया मोड़, जहां पर वो फिरौती की मांग करता है। दोस्तों, आपने सीन तो सभी ने देखे होंगे और ऐसे सीन्स को देखकर असल ज़िंदगी में भी ऐसा करने लग गए हैं। अब बात ऐसी है कि ऐसा कर तो देते हैं मगर इसके पीछे की सज़ा को भूल जाते हैं। इस तरह के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी में हमें धारा 327 का जिक्र मिलता है। तो आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 327 क्या है। भारतीय दंड संहिता के 327 के अनुसार जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना कारित करेगा कि पीड़ित व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति बलपूर्वक ले ली जाए, या पीड़ित व्यक्ति को उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना आसान होता है करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। दोस्तों, अब इसे थोड़े आसान शब्दों में समझते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी अपराध का किया जाना, अब इसमें कोई किसी के गले में चाकू रखकर या फिर गन रखकर उस व्यक्ति को फोर्स करके कुछ काम करने के लिए बोलता है, तो यह धारा उन्हीं लोगों के लिए है। किसी को फोर्सफुली कुछ काम करने को बोलना, वो भी उसको डरा धमकाकर, तो ये अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 327 में इसी को बताया गया है। और साथ ही साथ में यह भी कहा गया है कि ऐसा करना बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 327 के तहत मिलने वाली सजा, पनिशमेंट इन आईपीसी सेक्शन 327। दोस्तों, किसी को डरा धमकाकर काम करवाना एक अपराध माना गया है, इसलिए धारा 327 के तहत अपराधी को मिलने वाली सजा के रूप में यह है, मैं बताता हूं आपको। एक अवधि के लिए 10 साल का कारावास और साथ ही जुर्माने की को सजा की निर्धारित किया गया है। इस अपराध के लिए कोई बेल नहीं मिलने वाली, बेल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह गैर संगीन अपराध है जिनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। पुलिस बिना किसी वारंट के अपराधी को अरेस्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि एक घर में कुछ गुंडे या चोर घुस आए जिनके पास धारदार चाकू छुरी है। अब वो वहाँ के बच्चों को पकड़ ले और उस बच्चे के गले में चाकू टिकाकर उस बच्चे के माँ बाप को फोर्स कर रहे हैं कि जो भी पैसा या सोना चांदी है वो उनको किसी बैग में डालकर दे दे, तो ये होता है कि फोर्स करके काम करने को बोलना। आईपीसी की धारा 327 में जमानत का प्रावधान, बेल इन आईपीसी सेक्शन 327। भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अनुसार यदि किसी को फोर्सफुली कुछ काम करने को बोलो, वो उसका डरा धमकाकर ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का तो कारावास और उसको जुर्माना है। आईपीसी की धारा 327 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब किसी अपराध का किया जाना, अब इसमें कोई किसी के गले में चाकू रखकर गन रखकर कुछ काम करने की बोले, तो ये धारा लोगों के लिए फोर्सफुली कुछ काम करने को बोले, उसे डरा धमकाकर ये माना गया है। आईपीसी धारा 327 में जमानत का प्रावधान, इसमें ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। इस अपराध को गैर जमानती माना गया है, जिसके चलते किसी भी आरोपी को जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है, तो उसकी याचिका को भी निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और एक वकील की ज़रूरत क्यों लगती है इसमें। भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अनुसार यह एक गैर जमानती अपराध है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में किसी भी आरोपी को एक वकील ही बचा सकता है। किसी मामले को सुलझाने के लिए ऐसे वकील को नियुक्त करना चाहिए।
जो पहले से ही अपने काम में निपुण हो और आरोपों के निर्दोष साबित कर सकता है और उसे आसानी से जमानत दिलवाने में अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।